1962 में हिमालय के पहाड़ों में एक भीषण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इस साइनो इंडियन वॉर ने लद्दाख को एक्टिव थिएटर ऑफ ऑपरेशंस में बदल दिया, एक ऐसा स्टेटस जो आज 6 दशकों बाद भी वैसा ही है। लद्दाख एक कठोर हाई ऑल्टीट्यूड रेगिस्तान है, जहां पहाड़ समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर तक जाते हैं। यहाँ की ज्योग्राफी ही यहाँ तैनात फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि ऑक्सीजन का लेवल सी लेवल के मुकाबले बहुत कम हो जाता है। पीढ़ियों से इन एक्सट्रीम्स में जीवित रहने के लिए यहाँ की लोकल आबादी में खास डीएनए ट्रेट्स विकसित हुए हैं, ताकि वे ऑक्सीजन को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये कोई इंटरनेशनली मान्य बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड और विवादित सीमा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ अक्सर भारतीय रिस्पॉन्स को टेस्ट करती रहती है। ये एक प्रिकेरियस बैलेंस बनाता है। भारत का एक भी अटैक न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा बढ़ा सकता है, जबकि पीछे हटने का मतलब है अपनी सॉवरेन टेरिटरी को खो देना। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) को इस लाइन की रक्षा केवल अपनी प्रेजेंस से करनी होती है, अक्सर बिना एक भी गोली चलाए। दुश्मन का सामना करने से पहले एक ITBP जवान को यहाँ के माहौल से बचना होता है। इन आउटपोस्ट्स पर रोज की जिंदगी का मतलब है अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑक्सीजन डेप्रीवेशन को सहना। ये क्षेत्र एक खतरनाक मौसम का भी गवाह है, ड्राई आइस स्नोफॉल। बर्फ के ये कण इतने ठंडे होते हैं कि संपर्क में आते ही टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जवानों को छोटे से काम के लिए भी स्पेशलाइज्ड गियर पहनना पड़ता है। अक्यूट माउंटेन सिकनेस यहाँ एक बड़ा खतरा है। एयर प्रेशर कम होने से दिमाग और फेफड़ों में पानी भर सकता है, जो कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है। ये ITBP का सबसे जरूरी जीवन रक्षक टूल है, प्रेशराइज्ड रेस्क्यू सूट। हवा का दबाव बढ़ाकर ये जवान के लिए कम ऊंचाई वाला माहौल सिमुलेट करता है, ताकि उन्हें सुरक्षित बेस तक पहुंचाया जा सके। यहाँ जीवित रहने की टेक्नोलॉजी में माहिर होना ही मिलिट्री डिफेंस की पहली शर्त है। लद्दाख में टेरेन ही पहला दुश्मन है। यहाँ की लॉजिस्टिक्स भी ज्योग्राफी से तय होती है। चीनी हिस्से में तिब्बत का समतल पठार है, जबकि भारतीय हिस्से में खड़ी चढ़ाई और ऊंचे पहाड़ है। हाल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने इस अंतर को कम करना शुरू कर दिया है। अब पक्की सड़कें अंदरूनी इलाकों तक पहुंचती हैं, जिससे भारी इक्विपमेंट और सप्लाई चेन की मूवमेंट बहुत एफिशिएंट हो गई है। फिर भी सबसे ऊंची चौकियों का आखिरी रास्ता गाड़ियों के लिए नामुमकिन है। इन 17,000 फीट की चोटियों तक हथियार और राशन पहुंचाने के लिए ITBP आज भी पैक पोनीज यानी खच्चरों पर निर्भर है। 14,000 फीट पर ITBP को पैंगोंग लेक की भी सुरक्षा करनी होती है। सॉल्ट वाटर की ये 150 किलोमीटर लंबी झील दोनों देशों में फैली है, जो पहाड़ों के बीच एक बड़ा गैप बनाती है। पानी पर लगातार सर्वेलेंस जरूरी है, क्योंकि ये झील चीनी सेना को पहाड़ों को बाईपास कर सीधे भारतीय क्षेत्र में घुसने का रास्ता देती है। जैसे जैसे पेट्रोलिंग इन विवादित इलाकों में बढ़ती है, कन्फ्रंटेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन फॉरवर्ड पोजीशंस पर ITBP के महिला और पुरुष जवान चीनी चौकियों के बिल्कुल सामने तैनात रहते हैं। चूंकि लाइन स्पष्ट नहीं है, दोनों पेट्रोलिंग टीमें अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। इसे फायर फाइट में बदलने से रोकने के लिए ये एक सख्त डी-एस्केलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसे बैनर ड्रिल कहते हैं। हथियारों के बजाय जवान बड़े बोर्ड्स दिखाते हैं, जिन पर लिखा होता है दिस इज इंडिया, गो बैक। ये साइकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट का इम्तिहान है। जवानों को घंटों तक दुश्मन के सामने डटे रहना पड़ता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध की वजह ना बने। ये ब्लडलेस स्टैंड ऑफ्स ही अपनी जमीन बचाने का मुख्य तरीका है। इस मॉडर्न कोल्ड वॉर में मकसद है बिना एक भी शॉट फायर किए जंग जीतना। रिमोट इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी वहां की सिविलियन पॉपुलेशन पर भी निर्भर करती है। अगर सीमा के पास के गांव खाली हो जाएं, तो उस क्षेत्र को खोना आसान हो जाता है। चुमार जैसे गांवों में ITBP अपने वेटरनरी डॉक्टर्स भेजती है, ताकि जानवरों का इलाज हो सके। इन कम्युनिटीज के पशुधन की रक्षा करना मिशन का एक अहम हिस्सा है। वे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करते हैं। ग्रामीणों को लाइट और हीट के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल करना सिखाते हैं, ताकि कड़ाके की ठंड में भी गांव बसे रहें। एक सपोर्ट सिस्टम बनकर ITBP सिविलियन माइग्रेशन को रोकती है। ये आबादी एक लॉयल ह्यूमन बफर की तरह भारत की प्रेजेंस को मजबूत करती है। ITBP का काम कब्जा करना नहीं है, बल्कि रक्षा करना है। यहाँ जीत को मौतों या जीते हुए इलाके से नहीं मापा जाता, बल्कि स्टेटस क्वो को बनाए रखने से मापा जाता है। कहा जाता है कि लद्दाख में सिर्फ एक बार की तैनाती एक जवान को दूसरों से अलग बना देती है। इतनी ऊंचाई और दबाव में टिके रहना
उन्हें सबसे डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स बनाता है। पृथ्वी के सबसे कठिन माहौल में इन जवानों का एंड्योरेंस ही इस लाइन के पीछे रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक साइलेंट शील्ड का काम करता है।